और चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अन्नू टंडन आज सपा में शामिल हो रही हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो आज सपा की सदस्यता ले रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो जुड़े रहे आपके साथ, अंकित परियार, मैं इनको बधाई देता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शशांक शेखर शुक्ला जी, जो पूर्व में बहुत तैयारी कराते थे किसी दल की, आने वाले समय में हमारे दल की तैयारी कराएंगे। आज जो हमारे साथ हैं उनका परिचय आप सब जानते हैं, और एक समय ऐसा था कि उस क्षेत्र से मैं जब निकलता था, एक्सप्रेसवे नहीं बना था, जब मैं उस रास्ते से गुजरता था, मैं कुछ भी कहूं लोगों से, मैं अपनी पार्टी की भी बात करता था, गांव गांव में रुकता था। उस समय सबसे पहले परिचय अगर किसी ने मुझे दिया था इनका, तो वो गांव में रहने वाले लोग, गरीब और एक एक उन्नाव के जो रास्ते में मिलते थे, उन्होंने बताया कि असली काम कोई कर रहा है तो वो यहाँ के नेता, यहाँ के अन्नू टंडन जी सेवा कर रही हैं उनका। मैंने एक बार कोशिश की कि रास्ता बदल करके मैं जाऊं, सफीपुर होकर के मैं निकला, और उस तरफ भी जब जानकारी मुझे उस समय मिली, जब आप कोई नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस पार्टी यहां से जीत सकती है, एक एक गांव में जहां मैं रुका, और उस समय मुझे याद है एक आम का बाग था, उसके पास मैंने एक बहुत गरीब इंसान से पूछा, क्योंकि जब गाड़ी देख लेता है गरीब तो समझ जाता है कि वही बोलो जो अच्छा लगे इनको, तो थोड़ी देर तक तो वही कहा उसने, लेकिन मैंने उससे कहा कि सच बताओ यहां कौन जीतेगा। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी तो नहीं जीत पाएगी, मेहनत कर रही है, यहां से अन्नू टंडन जी जीत करके जा रही हैं। तो सोचिए, इन्होंने उस समय से काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, मुझे खुशी है जमीन पे काम करने वाली और महिलाओं के बीच में काम करने वाली, लगातार सरकार में हो नहीं हो, सांसद हो नहीं सांसद रहें, लेकिन मदद करती रहें, क्षेत्र के लोगों से जुड़ी रहें, ऐसी नेता हमें मिली है। मैं इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमें उम्मीद है कि आपके आने से पार्टी को ताकत बनेगी, ताकत मिलेगी, और यही प्रयास हमारा रहेगा कि अच्छे लोगों को पार्टी से हम जोड़ें। और जब अच्छे लोग पार्टी से जुड़ेंगे तो बहुत सारे समाज के अच्छे लोग ये चाहेंगे कि एक अच्छी सरकार प्रदेश में बने, ऐसी सरकार न बने जिसे पता ही नहीं है कि क्या कर रही है सरकार। उनकी भाषा सुनिए, उनके शब्दों का चयन देखिए, मानने को तो दिव्य शक्ति है उनके पास, लेकिन शब्दों में वो दिव्य शक्ति नहीं दिखाई देती है। ठोक दो जिसकी भाषा हो, तो सोचो प्रदेश को कितने बड़े बदलाव की जरूरत है। इस प्रदेश में एक्सप्रेसवे बने, इस प्रदेश में खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं, इस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इस प्रदेश में एजुकेशन के क्षेत्र में काम हो। आज सबसे जरूरत जो आने वाले समय में हमें लगातार जिसकी जरूरत रहेगी, वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं की हाल कैसे स्थिति सुधरे, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, इलाज के अभाव में जान जा रही है, और जितना इस बीमारी ने कंफ्यूजन किया है, दुनिया भर में इस पर बहस चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को, आम लोगों को, सभी प्रदेश के और देश के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही छोड़ दिया। और अब तो इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। जहां से चली थी बीमारी, सुनने में आ रहा, अखबारों में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो वहां पर और फैल रही है। वहां पहले फैली थी, तब हमारे बीच में आई थी। अगर दोबारा लॉकडाउन होगा और कहीं हमारे जो बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो बस
चुटकी बजा करके लॉकडाउन कर देते हैं। अगर कहीं ऐसा हुआ तो सोचो हमारे पेट का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। इसलिए बड़े सवाल हैं। इन सब बड़े सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम अच्छे लोगों को जोड़ते रहेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूर्व सांसद अन्नू टंडन जी हमारे साथ हैं, उनके बहुत सारे सहयोगी साथी साथ हैं, आए हैं। एक कई संख्या में लोग इसमें नहीं बैठा सकते थे, बगल के हॉल में सब बैठे हैं। मैं उन सब का एक एक साथी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपसे ज्यादा जागरूक कोई नहीं है, और थोड़ी बहुत कमी हो हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, वो सब बता देंगे आपको। आज मायावती जी ने जिस तरीके से ये कहा कि समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वो एंटी दलित माइंडसेट रखते हैं, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम बीजेपी के साथ जाएंगे। दोबारा जिस तरीके से आज उन्होंने इस बात को कहा, आप किस तरीके से देखते हैं आज के? मैं जिस समय समझौता किया और समझौते से पहले भी समाजवादियों ने, चाहे नेताजी और उससे पूर्व में जितने भी हमारे समाजवादी नेता रहे, और याद कीजिए मैं पूरे चुनाव में ये बोलता था कि हमारे जो साइकिल के दो पहिए हैं, ये पहिए तभी मजबूत दिखाई देंगे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा दोनों मिलकर के काम करेंगी। और मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ा था, मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं। मैंने साथ लिया और मेरा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को रोक लें। और मुझे खुशी है इस बात की, पूरे देश में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोगों ने सीटें छीन ली। इसलिए वो गठबंधन जरूरी था, और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो समाज का कोई वर्ग हो। और जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वही ताकतवर हैं, तो संख्या बल भी जानते हैं आप। अभी तो चुनाव विधानसभा का आना है, एमएलसी का चुनाव तो आएगा सो आएगा। ऐसी क्या बात है कि मुखिया अखिलेश यादव की, जहां पर कांग्रेस का दामन छोड़ उन्नाव से पूर्व सांसद रही अन्नू टंडन ने आज सपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। आपको बताते हुए यहां पर अखिलेश यादव ने उस वक्त का भी जिक्र किया जब वो चुनाव प्रचार के लिए उन्नाव जाते थे, तो वहां की गरीब जनता से उन्होंने पूछा था कि आखिर यहां पर कौन जीतेगा। तो वहां की जनता कहती थी उनसे कि हाँ आप आए हैं, आप जीतेंगे। लेकिन जब मैं उनसे पूछता था सच बताइए आखिर कौन यहाँ पर काम कर रहा है, कौन जीतेगा, तब लोग यही कहते थे कि आपकी पार्टी काम ज़रूर कर रही है लेकिन यहाँ से अन्नू टंडन जो है वो जीतेंगी, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है। चाहे वो सांसद रही हो या नहीं रही हो, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना काम करना, गरीबों की सेवा करना और पार्टी के लिए काम करना नहीं छोड़ा था। और आज वो अन्नू टंडन कांग्रेस का दामन छोड़कर सपा में शामिल हुई हैं, जिसका स्वागत अखिलेश यादव ने किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। अमर पाटन